सभी का स्वागत है फिर से। अभी देखिए, अभी आप लोगों से बात हो रही थी कि दास राज युग के संबंध में, यानी कि युद्ध जो ये हुआ था सभी, तो इसके बारे में कौन जीता था ये भी मैंने आपको अभी समझा दिया। सभी को वॉइस मेल साफ है, क्लियर है? एनीवन? सभी को वॉइस यस सर, साफ है, वॉइस क्लियर क्लियर है? आ रही है। आ रही है। यस सर। ओके, चलिए। तो देखिए, अभी इस युद्ध के संबंध में ये बातें अभी आप लोगों से हुई थी, इसमें कौन ये विजय रहा था, इस बारे में भी सवालों में आपको रफत दे दिया जा सकता है। यह भी दिया जा सकता है कि यह मतलब ये जो आपको पैराग्राफ ये लगभग दिख रहा है, और यहाँ से कम लगभग 10 सवाल जो है बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लो कि ये युद्ध कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, इसमें कौन जीता था, क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है। अब देखिए, अब सुदास जी अब इस युद्ध में क्या होते हैं, जीत लिए जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस युद्ध में 10 राजाओं के पुरोहित ये जहाँ जो है विश्वामित्र थे, यानी कि जो जिन राजाओं को इन्होंने हराया था, तो उनके जो ये पुरोहित थे, पंडित थे, तो उस समय जो है, तो उस समय प्राचीन समय में पंडितों को जो है पुरोहित के नाम से जाना जाता था। तो वो थे विश्वामित्र। ठीक हो गया। और वहीं सुदास के जो ये पुरोहित थे, जो ये राजा ये विजय हुए थे यहाँ पर, तो उनके पुरोहित का नाम था वशिष्ठ। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी दोनों के ही संबंध में। ठीक है। तो अब तो इसमें हम एक चीज और हम देखें, तो विश्वामित्र जो 10 राजाओं के ये पुरोहित ये हुआ करते थे, तो ये पहले जो है ये सुदास के ही पुरोहित ये हुआ करते थे। बाद में ये यहाँ छोड़ के वहां उनके साथ में ये चले गए थे। और वशिष्ठ जो है ये सुदास जो ये राजा थे, इनके ये क्या थे, पंडित थे। तो ये पुरोहित ये ज्ञान विश्वामित्र से श्रेष्ठ होने के कारण इसका मतलब यह है कि वशिष्ठ के पास ज्ञान ज्यादा होने की ही वजह से सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर उन्हें अपना पुरोहित जो है यहाँ क्या कर लिया था, नियुक्त यहाँ कर रखा था। तो इसलिए यहाँ से भी कई बार सवाल उठ ये जाते हैं कि सुदास के पुरोहित का नाम क्या था। ठीक है। तो ये थे वशिष्ठ थे, और इनसे पहले कौन थे, विश्वामित्र थे। लेकिन वशिष्ठ को ज्ञान जो है और जो यहाँ काफी था, इसलिए विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को अपना पुरोहित इन्होंने बनाया था। अब देखिए, अब हम ऋग्वेदिक काल की बात यहाँ पर हो रही है, तो न्याय व्यवस्था के बारे में हम देखें, तो न्याय व्यवस्था जो थी वो धर्म पर आधारित थी। ये इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान में हमेशा ही रखिएगा। ठीक हो गया। अब देखिए, इन सब की जो टैली या तुलना जब हम करेंगे, यानी कि जब उत्तर वैदिक वाला काल जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वहाँ क्या था, यहाँ क्या था, वहाँ क्या था, यहाँ क्या था। तो पहले फिलहाल इसको ध्यान में यहाँ पे आप लोगों को जो है जो रखना पड़ेगा। तो चलिए, इसमें मैं आगे बढ़ूं। सबसे पहले एक सवाल का आंसर दीजिए कि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको कल या परसों समझाया होगा कि उस समय के प्रमुख देवता कौन थे। तो तो उनका नाम जो है बताना है आपको, मतलब लिख कर। तो माइक ऑन नहीं करना है। तो जल्दी से मुझे उनका आंसर दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता। तो देखिए, अब यहाँ पे बात आपसे हो रही है कि न्याय जो व्यवस्था थी धर्म पर आधारित थी। इसका मतलब यह है कि राजा जो है कानूनी सलाह जो है तथा पुरोहितों की सहायता से न्याय ये करता था। चोरी, डकैती, राज जनी आदि अनेक अपराधों का भी उल्लेख जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि पशुओं की ये चोरी सबसे अधिक हुआ करती थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक हो गया। इसमें क्या था कि ये जो है पशुओं की चोरी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो ये जिसे जो है ये जो पणी लोग ही क्या करते थे। अब एक ये पणी का नाम आप लोगों को बार बार ये दिया भी जाता है। वो भी नाम मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि ये व्यापार करने हेतु दूर दूर जाने वाले जो लोग थे, उन्हें भी पणी ही कहा जाता था। और ये चोरी और यहाँ पर पशुओं की चोरी करने वाले लोगों को भी जो है पणी ही कहा जाता था। ये यहाँ से चोरी करते थे और दूर जो है ले जाकर ये पशुओं को बेच देते थे। ठीक है ना। तो ये वही पड़ी है, ध्यान में आपको ये सब रखना पड़ेगा। तो अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद में युद्ध का जो मीनिंग है, ठीक है, उसका ये मतलब होता है आपका ये जो है ये गवष्टि, ये गवेषणा, और ये आपके है गोस्यु। ठीक हो गया। ये ध्यान में ये भी रखिएगा। अब इस समय की न्याय व्यवस्था में ये क्या था कि मृत्यु दंड का यहाँ प्रचलन जो है इस समय नहीं था, क्योंकि ये आदियों का ये क्या था, समाज था, शुरुआती ये समय था। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड रूल नहीं थे। ठीक है, सॉफ्ट थे रूल, लेकिन आगे जाकर मतलब कि रूल जो है वो हार्ड
हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें ये ऐसी ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। और जो अपराधी जो होते थे, ठीक है, तो अपराधियों को शारीरिक संबंधी ये दंड और ये और क्या है ये सॉरी जुर्माने की सजा जो है दी जाती थी, बस केवल यही 2 चीजें ऐसी हुआ करती थी, ठीक है, मेन चीज ये है। अब देखिए ये बलि की बात आती है तो ऋग्वेद में एक शब्द की चर्चा मिलती है, ये बलि। अब ये है क्या चीज? जो है प्रजा के द्वारा राजा को दिया जाने वाला एक प्रकार का स्वैच्छिक ना अब इसमें है ही नहीं, ये एक प्रकार का स्वैच्छिक ये दान हुआ करता था, जिसको जो है ऋग्वेद में बलि के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो चलिए अभी मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने सवाल सही का आंसर दिया है और कुछ लोगों ने गलत दिया है। तो जो सही आंसर है अभी इसी में ही मिल जाएगा आपको, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो ये क्या है मातृ देवी की उपासना करते थे, यानी कि नेचुरल वाली चीजों को ही भगवान मानते थे, ऐसा आप लोग समझ लो, ठीक है? अब यहाँ पर अगर वैदिक समय की बात हम करेंगे तो वैदिक समय में अभी जो नाम अभी आने वाले हैं तो यहाँ पर इंद्र, वरुण, अग्नि, तो इन देवताओं की चर्चा होती है इसमें। और जब हम उत्तर वैदिक वाले काल में हम जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें जो है ये मेन देवता हैं वो जो है प्रजापति हैं। तो ये तीनों के बारे में आपको देवताओं के नाम पूछे जाते हैं, इसके नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब धार्मिक जीवन की बात हम करेंगे, यानी कि ये पूर्व वैदिक ये काल की बात हो रही है, यानी कि ऋग्वैदिक काल, ठीक हो गया? तो इनका धार्मिक ये क्या चीज है? तो देखिए ईश्वर की ये प्रकृतिवादी अवधारणा में विश्वास इस काल के धार्मिक जीवन की ये विशेषता थी, और प्रकृति के विभिन्न रूप में मानवीय गुणों का आरोपण ये कर पूर्व वैदिक आर्यों ने उसकी ये जो भी कल्पना थी वो भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में कर रखी थी, ठीक हो गया? यानी कि जैसे अभी नाम आएगा इंद्र, ये ठीक है, इंद्र, वरुण, अग्नि आदि। तो ये सभी ये सभी जो है ये प्रकृति से संबंधित ही देवता थे। लेकिन अगर हम सिंधु घाटी की बात हम करेंगे तो वहां पर भी ये जो देवता थे वो भी जो है वो भी क्या थे, प्रकृति के संबंधित ही थे, लेकिन उनका स्वरूप जो है छोटा था। मतलब छोटा का मतलब ये मतलब है कि वो उतने जो है उजागर रूप में हर देवता को नहीं जानते थे, या फिर हर देवता की उपासना के बारे में उनको उनको नहीं मालूम था, सिर्फ वो मात्र देवी की पूजा करते थे हड़प्पा या सिंधु घाटी के लोग। तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब चलिए ये इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, अगला पॉइंट इसमें आता है, ये आ गया। तो ऋग्वेद में, ठीक है, यानी कि ऋग्वेदिक वाला काल ये आपका होता है। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो ये देवता है वो माने गए इंद्र, ठीक हो गया? अब यहाँ से देखिए ये जो अपर पीसीएस में भी सवाल ये आपका सॉरी ये जो है 2016 वाले में अपर वाले पीसीएस में भी ये सवाल जो है दिया गया था, ठीक है? और भी एग्जामों में ये सवाल दिए जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। और इंद्र का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार आया है, यानी कि 250 पर आया है ऋग्वेद में, ठीक हो गया? और इंद्र को ही युद्ध का देवता, और ये पुरंदर यानी कि जिसकी मीनिंग होती है मीनिंग कुलों को तोड़ने वाला, ठीक हो गया? तो इन नामों से ये जाने जाते हैं। और इंद्र को और भी नाम है, यानी कि वर्षा के देवता के नाम में भी जाना जाता है, ठीक हो गया? और अकाल के जो है दानव के रूप में भी इनको माना जाता है, यानी कि जो है जहाँ पर अकाल होता है, अगर बरसात हो जाए तो अकाल का नाश हो गया, यानी कि काल के दानव के रूप में भी इनको यहाँ पर माना जाता है। यानी कि ये बात ये हो रही है इंद्र की, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार आया है। दूसरे नाम पे आते हैं। दूसरे जो मुख्य जो ये देवता है ये अग्नि है, तो इनका उल्लेख जो है 200 बार ऋग्वेद में आया है। और मैंने जो लास्ट के सेशन में कभी आप लोगों से यही नाम आप लोगों को दिए थे, मैंने ठीक समझाए भी थे। तो ये जो है पृथ्वी ये स्थानीय देवता है, यानी कि इनके रूप जो है वो 3 प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। यानी अग्नि की बात हो रही है तो आकाश में सूर्य, ठीक है, और बादल में चमकने वाली ये बिजली, और पार्थिव ये अग्नि जो कि हमारे धरातल पर होती है, ठीक है? तो इन रूपों में है। और अग्नि को ही जो है देवताओं का मुख्य भी कहा गया है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतनी ही ये चीजों को ध्यान में रखना है। अब चलिए 2 देवताओं के नाम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक हो गया? अब तीसरे देवता का, यानी कि एक और है अन्य देवता, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये क्या चीजें हैं? अच्छा चलिए अब देखिए ये आते हैं वरुण, ये इम्पोर्टेंट ये भी नाम है, और इनका उल्लेख जो है 176 बार 7वें मंडल में हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इनको आकाश का
के देवता के रूप में भी माना जाता है, यानी कि आकाश के देवता के रूप में वरुण को माना जाता है और इन्हें जो है इस नाम से भी पुकारा जाता है, जिसके लिए नाम है ऋषि गोपा। ठीक है, हालांकि ये तो इतना ये वो नहीं है, लेकिन स्थानीय देवता के रूप में आपको दिया जा सकता है, आकाश स्थानीय देवता। तो ये तीनों देवताओं के नाम आपको मैंने समझा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं सोमरस। ये हालांकि ये मैंने आपको ये जो समझा ही दिया है। तो सोमरस जो होता था आर्यों का ये प्रिय पदार्थ हुआ करता था, जिसे ये सोम नामक वनस्पति से बनाते थे और सोम देवता को अर्पित करने के बाद में ये स्वयं ही पीते थे। तो यानी कि सोम देवता का भी उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में प्राप्त होता है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में होता है। ठीक हो गया। अब देखिए सोम ये देवता जो है इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है रोहिणी के ये पति और चंद्रमा के स्वामी, तो ये जो है कहे जाते हैं सोम देवता। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। चलिए, और तो अब सोम देवता को जनरली हम यहाँ पर ये चीजें लगभग जान चुके हैं, तो हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक वाले काल में चौथे नंबर पर सोम देवता का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनका उल्लेख 144 बार ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, इससे पहले अभी हमने देखा था और वरुण देवता का उनका उल्लेख 176 बार ऋग्वेद में आया है। चलिए, ये तीन चीजें आपके समझ में आगे होंगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं आर्थिक जीवन की बात होती है, तो ऋग्वेदिक वाले काल में आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इकोनॉमिकली जो लाइफ है, यानी कि वो कैसे क्या खाते थे, वो जीवन यापन करते थे। तो ऋग्वेदिक जो आर्य थे, ये जो है ये जो चरण था ये कबीलाई टाइप का था। ये झुंडों में ये लोग रहा करते थे। ठीक हो गया। और जहाँ से जो चीजें प्राप्त हो गई वहां से ये लोग खाते थे, लेकिन इसलिए उनकी जो अर्थव्यवस्था का जो मेन जो आधार था वो जो है पशुपालन था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था, तो उनका जो जो आधार था वो जो कृषि और पशुपालन था। ठीक है, मेरी बात मतलब समझ में आपकी रहा आ रही होगी। और उससे थोड़ा और पहले जाएंगे अगर हम पाषाण काल में, तो आदि मानव का जो आर्थिक जीवन था वो आखेट था। ठीक है ना। आखेट के बाद में भी जब नवपाषाण काल आया तो वहां से उसने कृषि वाला काम जो है शुरू कर दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद जब हड़प्पा संस्कृति आई, तो हड़प्पा संस्कृति में ये कृषि और पशुपालन दोनों हुए। फिर उसके बाद में वैदिक सभ्यता आई, तो वैदिक सभ्यता का जो ऋग्वेदिक वाला काल है, इसमें मुख्य रूप से क्या था, इसमें मुख्य रूप से जो है पशु पालन ही इनका आर्थिक आधार था। ठीक है, तो इतनी चीजें सब आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, यानी कि शुद्ध रूप में आर्य लोग जो है खेती बाड़ी शुरुआत में नहीं करते थे, लेकिन बाद में ये भी काम मतलब होने लगा था। ठीक है, तो चलिए इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब चलिए, अब ये चौथे ये मंडल में एक वामदेव का भी नाम आता है, तो इसमें केवल वामदेव का ही ध्यान में बस जो है आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में ऋग्वेद के लिए चौथे ही मंडल में हल के फाल, ये हल जो होता है, हल का जो फाल होता है जो लोहे वाला पार्ट, ठीक है, तो फाल तथा उससे निर्मित उससे निर्मित जो रेखा, यानी कि जिसमें डंडी जो है वो लगी होती है, तो सीता और सनु का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है चौथे वाले मंडल की बात अगर हम करेंगे ऋग्वेद में तो। ठीक है, अब चलिए अब छठे मंडल की बात थोड़ा सा हम देख लें। ये लघु रूप में इसमें भी दिया गया है कि ऋग्वेद के छठे मंडल में ये बुनाई से संबंधित ये क्रियाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी कि ये बुनाई संबंधी ये बातों के बारे में छठे मंडल से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल, और आई होप कि आप लोगों को ऋग्वेदिक समय में जो भी क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आर्थिक ये जीवन है, धार्मिक है या राजनीतिक जीवन है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको मैंने लगा अच्छे से यहाँ पर दे दी है। और ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में सब चीज़ें ये क्लियर हो चुकी होंगी। तो इसी का जो अगला पार्ट है उसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। तो वहाँ से आपको जब आप लोग उसे पढ़ेंगे तब आपको इस वाले सेशन से में आइडिया लगेगा कि उसमें क्या था और फिर यहाँ पर ये क्या हुआ। इसका फॉर एग्जांपल है कि ऋग्वेदिक वाले काल में यहाँ पर 4 देवताओं के नाम सामने आते हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। लेकिन हम उत्तर वैदिक वाले काल में हम जाएँगे, तो वहाँ पर 2 नाम सामने आएँगे। एक नाम आता है प्रजापति का और दूसरा नाम आता है मातृ देवी का, दोबारा ये भी आएगा। ठीक हो गया? तो इन दोनों में से भी सवाल पूछे जा सक ये जो सवाल कई बार आया भी है कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से हैं?
या फिर ऋग्वैदिक वाले काल के प्रमुख देवता निम्नलिखित में से हैं? तो ऑप्शन में ध्यान में रखना है कि जो कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो इंद्र जो है प्रमुख देवता है ऋग्वैदिक वाले काल के, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे करेंगे समाप्त। सर एक क्वेश्चन था। हेलो।